नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। हम आपके लिए यहाँ पर हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा जो 3/1/2020 को हुआ था उसके हिंदी के सेशन को लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट न्यू सिलेबस का जो भी यहाँ पे सिलेबस आया हुआ है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक विभिन्न राज्यों के हैं, उसको आप जरूर बना लेंगे, क्योंकि इससे आपका जो है यहाँ पे किस तरह के प्रश्न आते हैं वो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ही हाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी क्वेश्चन बैंक बना लें। तो हिंदी का क्वेश्चन बैंक हम लेकर के चल रहे हैं जो हरियाणा में जनवरी 2020 में हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार का आया हुआ था। हरियाणा में भी देखिए उसी प्रकार का सिलेबस है जिस तरह झारखंड में है। भाषा में हिंदी और अंग्रेजी मिला के 30 प्रश्न होते हैं, तो हम सिर्फ हिंदी को लेकर के आए हैं, तो आपको इसमें 15 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न इसमें से 31वां नंबर है। जो प्रश्न पूछा गया था वो है आपका कि स्नान वनान पद में कौन सा समास है। जैसे हम लोग कहते हैं माता, उसका जस्ट उल्टा कहते हैं पीटा, ठीक है। रात, उसका जस्ट उल्टा कहते हैं दिन। उसी तरह से स्नान, वो स्नान होता है, और दूसर का उसका जो उल्टा होता है वो वनान होता है। इस पद में कौन सा समास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए समास बहुत ही आसान है। समास से आपका एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपका यहाँ पर भी रहेगा, जेटेट में भी रहेगा, एकदम फिक्स है। तो समास को अच्छी तरह से देख लेना है। समास का ही पूरा सेशन हम लोग जो है समाप्त नहीं किए हैं, उसको हम लोग देखेंगे पहले यहाँ क्वेश्चन बैंक करने के बाद। तो देखिए स्नान स्नान, तो जिसके बीच में योजक चिन्ह लग जाए, याद रखिएगा ये योजक चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। या नहीं तो ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे के उल्टा शब्द हो, विलोम शब्द हो। जैसे अगर इधर रात दिया तो इधर दिन दिया, विलोम शब्द वाले हो, तो उसको हम लोग देखिए डालते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। द्वंद्व मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एगो कोई रात कह रहा है तो कोई दूसर का रात नहीं दिन कहने के लिए तैयार है, तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो उसी को द्वंद्व समास के अंतर्गत आप लेके चलिएगा, ठीक है। तो द्वंद्व समास बी हो जाएगा, क्लियर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब है विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन इसमें गलत है। निषिद्ध, विहित, पदारूढ़, पदच्युत, प्रवृत्ति, निवृत्ति, निर्भीक, शूरवीर, ठीक है। इसमें असंगत कौन है, गलत कौन है। तो देखिए निषिद्ध का विहित सही है, पदरूढ़ का पदच्युत सही है, प्रवृत्ति का निवृत्ति सही है, लेकिन निर्भीक का यहाँ शूरवीर ये गलत है, ठीक है। तो कौन असंगत हुआ, इसमें राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए, ठीक है। अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। देखिए आपको हमने कारक का क्लास लिया है, ठीक है। कारक आपको बहुत ही पैनी नज़र से बताए हैं, जिसमें 2 कारक को आपको बहुत हम ध्यान करवाए हैं, करण कारक और अपादान कारक। क्यों करवाए हैं, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह जो है से है, लेकिन एक अपादान में क्या होता है, कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है, मतलब अलग होता है, विलग हो जाता है। और ये संप्रदान में क्या होता है, किसी साधन से काम होता है, ठीक है। अब देखिए तो अपादान कारक का यहाँ पर पूछ रहा है, अपादान कारक। तो अपादान कारक में बच्चे बंदर से डरते हैं, ये नहीं है। मैं उसे अपने हाथे सजा दूंगा, ये भी नहीं है। महिला आंखों से अंधी है, ये भी नहीं है। वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे बंदर से उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, महिला आंखों से अंधी है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, बच्चे बंदर से डरते हैं, इसलिए क्या होगा, अपादान कारक से जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसलिए क्या रहते हैं, वो अलग रहते हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपका अच्छा तरह से जो एक सेंटेंस होना चाहिए था अपादान कारक का, वो नहीं दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से, और अपादान का भी से होता है, इसलिए विभक्ति चिन्ह के अनुसार आप इसको से के अनुसार जो है आप इसको लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके अनुसार जिसमें हम आपको बताए थे कि एक दूसरे से अलग होने का बोध होगा, जैसे रहता कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ में पत्ता था वो गिर गया, तो ये अलग अलग का बोध हुआ, तो उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह है से, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पर उसके अनुसार ए होगा। क्लियर, राइट आंसर ये होगा। 34 नंबर है, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है आपको बताना है, ठीक है। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, देखिए आपको बताते हैं। अनुपम है तो अभी देखिए उपसर्ग प्रत्यय तो आपको हम ये न्यू जो सिलेबस आया है उसमें नहीं है, उसमें तो नहीं दिया है, लेकिन आपको देख लेना है। इसके पीछे वाले सिलेबस में जो लोग जुड़े थे उपसर्ग प्रत्यय हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को करवा दिए हैं, ठीक है। फिर एक बार करवाएंगे, क्योंकि देखिए हर बार हर सिलेबस में उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग की बात है, उपसर्ग की बात है, तो देखिए यहाँ पर अनुपम के लिए क्या होगा, ठीक है। अनुपम के लिए हम संधि विच्छेद करेंगे तो अन जोड़ उपम, क्या होगा, अन जोड़ उपम, ठीक है। तो ये प्लस चिन्ह के जो पहले लगा है वो उपसर्ग है, और प्लस चिन्ह के जो बाद लगा है वो प्रत्यय है, ठीक है। तो अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो अन उपसर्ग, बी, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 35, शुद्ध वाक्य चुनिए, क्या है, शुद्ध वाक्य चुनिए, ठीक है। मैं मेरे घर जाऊंगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत है। हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, यह क्या होना चाहिए था, हमको हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो तो बिल्कुल, तुम अपना काम करो, यह होना चाहिए था। मैं मेरे घर जाऊंगा, मैं तेरे घर जाऊंगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये शुद्ध वाक्य चुनना था, तो यह वाकई एक गंभीर समस्या है, यह शुद्ध है, ठीक है। अगला है आंजनेय, आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, एय, य, नेय या एय। आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, आंजन जोड़ एय, ठीक है, आंजन जोड़ एय, ठीक है। तो यहाँ पर एय हो गया, क्या हो गया, एय हो गया। यह क्या हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका, तो एय प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो एय प्रत्यय होगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चौथा पांचवा कैसा विशेषण है, चौथा पांचवा कैसा विशेषण है, आवृत्ति सूचक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। क्रम परिमाणवाचक कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए चौथा और पांचवा क्या है, एक क्रम से है, क्रम से है, इसलिए इसको क्रमवाचक में हम लोग लेंगे, राइट आंसर इसका सी होगा। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए, अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए, ठीक है। क्या होगा इसका, तो हम लोग देख रहे हैं अभि जोड़ उदय, ठीक है, अभि जोड़ उदय, ठीक। तो देखिए अभि जोड़ उदय हो गया, तो इसमें जो संधि होगा वो आपका हो जाएगा यन संधि, ठीक है। क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा, क्योंकि जिसमें देखिए ई उ रहता है और उसके बाद वह र ल में परिवर्तित हो जाता है, तो यह यन संधि होता है, इसलिए यह जो है आपका यन संधि, डी आंसर इसका हो जाएगा। किस शब्द में इन प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में इन प्रत्यय का सही उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुंजड़िन है, क्या है, कुंजड़िन, नागिन, नाइन, ईसाइन, ठीक है। अब देखिए तो कुंजड़िन में कुंजड़ी जोड़ कुंजड़ जोड़ क्या होगा, इन होगा, ई लगेगा तो इधर वाला दीर्घ आएगा, इधर से हर्षिप बनेगा इसमें, ठीक है।
और जब ई आता, ई वाला ई लिखे बड़ी, तो इधर से लगता है। तो ये तो इन प्रत्यय इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है। क्लियर? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए। कुछ, जो, कितना, कैसा। ठीक है, संबंध सूचक। ठीक, सर्वनाम पद छाटिए। तो संबंध सूचक में क्या होता है? जिसमें संबंध बताया जाता है। ठीक है, तो संबंध सूचक ऐसा शब्द होता है जिसमें किसी संख्या या किसी सर्वनाम के आगे लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपको संबंध सूचक के रूप में यहाँ पर जो पद आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जो। ठीक है, उससे संबंध सूचक हम लोग यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है? नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है। आंसू, व्याख्याता, अक्षत या दर्शन। कौन सा शब्द नहीं है? ठीक है, तो नित्य बहुवचनांत शब्द जो है वो व्याख्याता में आपका नहीं है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा पद है, इसमें कौन भाववाचक है? ठीक है, भाववाचक कौन है? भूकंप, विधायक, बचपन या परस्पर। कौन सा भाववाचक है? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आता है? जिसमें उसका सिर्फ क्या हो सके, हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो दशा, स्थिति, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखिए ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, हमने जो आपको संज्ञा का क्लास करवाया उसमें इस सब को बहुत इंडिकेट किया है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा आता है और आएगा भी। ठीक है, इसलिए आप सभी भाववाचक संज्ञा को और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? सूर्यचाप, सप्तवर्ण, घनकोदंड, अमरेश्वर। ठीक है, अमरेश्वर कौन सा है? सूर्यचाप जो है इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। सप्तवर्ण इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। घनकोदंड इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। अमरेश्वर यह पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। राम ने किसान की जमीन हथिया ली। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए। ठीक है, हथिया ली एक किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसलिए यहाँ पे संज्ञा से बना वाला धातु क्रिया जो है वो नाम धातु में जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विशेषण पद चुनिए। ऐश्वर्य, कंठोस्त, गुणशाली, उन्नति। ठीक है, विशेषण पद। ठीक है, गुणशाली होना मनुष्य का क्या है? गुण है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए गुणशाली विशेषण पद होगा। तो गुणशाली जो है विशेषण इसमें है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी क्वेश्चन बैंक भी करवा दे रहे हैं। साथ में आपका जो न्यूज़ सिलेबस है वो भी करवा दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन बैंक और न्यूज़ सिलेबस दोनों का PDF और वीडियो लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में यहाँ से आप हिंदी का परचेज कर सकते हैं। हिंदी कंप्लीट है। ज्योग्राफी का आप ले सकते हैं 150 रुपये में, ज्योग्राफी कंप्लीट है। और EVS जिनका 1 to 5 है, EVS कंप्लीट है, आप 150 रुपये में ले सकते हैं। इस तरह से आप सभी सब्जेक्ट ले सकते हैं और यहाँ से जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत जुड़े रहे, धन्यवाद।